प्रेशर एंड इज इक्वल टू फोर्स प्रेशर एंड फ्लोटिंग बॉडी। प्रेशर लिख रहे तो प्रेशर देखो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया आवाज निकलेगा। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। क्लियर? मैथमेटिकली P बराबर F अपॉन A। P हो गया प्रेशर, F हो गया फोर्स और A हो गया एरिया। क्लियर? देखो SI यूनिट ऑफ प्रेशर बताया था बेटा, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। देखो P बराबर ध्यान से देखना, ये बटा फोर्स का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन बटा में ये SI हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वैसा का प्रेशर क्या हो गया? न्यूटन पर। फिर नीचे एक्स्ट्रा मान लिखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड पास्कल, इज कॉल्ड पास्कल। 1 पास्कल around 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए नहीं हमारा क्या करा, देखो अदर यूनिट ऑफ प्रेशर, अदर यूनिट ऑफ प्रेशर, अदर यूनिट ऑफ प्रेशर देखो ATM, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो 1 ATM बराबर 1.01235 10⁵ पास्कल। सिंपली आसानी से इसको करते हैं 1 ATM बराबर 10⁵ पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखे रहे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर the pressure exerted by the atmosphere, the pressure exerted by the atmosphere, the pressure exerted by the atmosphere atmosphere जो गलत है और हम लिखते हैं, देखो देख लिखो, the pressure exerted by the atmosphere on anybody is called atmospheric pressure. Where वायुमंडल, the pressure exerted by the atmosphere on anybody is called atmospheric pressure, is called atmospheric pressure. It is divided by ATM, short में बेटा ATM, पैसा निकालते हो मशीन नहीं। ठीक है, ठीक है। और ATM को अगर पास्कल में चेंज करें तो सिंपली 1 ATM बराबर 10⁵ पास्कल लिखना है, तो होता ऐसा है। ठीक है, अब देखो ATM को और भी चेंज कर सकते हो। देखो ना 1 ATM बराबर 70 सेंटीमीटर ऑफ HD। ठीक है, 1 सेंटीमीटर कितना मीटर mm होता है? 10 mm होता है ना। मिली सेंटीमीटर डेका है तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते क्या होगा? 1 ATM बराबर 760 mm मिलीमीटर ऑफ HD।
ठीक है 1 ATM बराबर 700 टॉर भी बोलते हैं टॉर। लिया नीचे स्टार मार्क लिखो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय किताब में आने दे रहा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर बैरोमीटर BAROMETER बैरोमीटर। क्लियर ये सब लिखो। बैरोमीटर इज डिस्कवर्ड इन्वेंटेड बाय बैरोमीटर इज इन्वेंटेड बाय विलियम टॉरिसेली। टॉरिसेली देख लेना स्पेलिंग कंफर्म याद नहीं है। विलियम टॉरिसेली ठीक है। इसी के नाम पे 180 को 760 टॉर बोला जाता है ना। जितने भी वैज्ञानिक है सब अपने नाम पर कुछ ना कुछ कर लिए है। फोर्स का आंसर न्यूटन है, पता है ना। न्यूटन वैज्ञानिक का नाम है। ये पास्कल प्रेशर का यूनिट पास्कल भी साइंटिस्ट का नाम है। वैसे 180 बराबर 760 टॉर उस विलियम टॉरिसेली बैरोमीटर का खोज किया था, अपने नाम पे किया। हर जगह तुमको नाम देखने को मिलेगा। हर जगह कोई नेता अपने नाम पर कोई स्टेडियम का नाम रख लेता है, तो कोई रोड का नाम रख लेता है। शासक का पता है शासक बख्तियार खिलजी आया था, बख्तियारपुर का नाम उसके नाम में रखा हुआ है, पता है कि नहीं। गाजीपुर तो ये अलग अलग तुगलक रोड, महात्मा गांधी रोड, नेहरू रोड, नेहरू मार्ग, राजीव गांधी हवाई अड्डा, सब जगह जो है बड़े बड़े अपने नाम पर। पता नहीं लोगों का शौक होता है कितना घर के आगे लिख देता है फलाना भवन, है ना। तो घर के आगे तो चलता है, लिखना चाहिए ताकि वो उसका अपना प्रॉपर्टी है ना। लेकिन ठीक है बड़े बड़े नेता बड़े बड़े चीज को अपने नाम पर रख देते हैं ताकि उसका नाम अमर हो जाए। पता नहीं शौक होता है और तो कुछ होगा नहीं। इसलिए इसमें वैज्ञानिक का भी नाम है सब ये है। आगे मत लिखो। अच्छा ये समझ में नहीं आया होगा, है ना। ठीक है तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, शिक्षक जो है पढ़ाते हैं तो अपना काम करते जाते हैं, लेकिन हम लोग को पता तो सामने वाला क्या समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है। तुम लोग ने तो सवाल भी नहीं किए, लेकिन मैं अपने में बता सकता हूँ। बैरोमीटर के जब लाओगे मरकरी से कहते हैं थर्मामीटर देखो। थर्मामीटर में कांच का नली रहता है, क्या रहता है ना। कांच के नली में पारा भरा रहता है, क्या रहता है पारा में समझते हैं। मरकरी एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है। तो जैसी जहाँ पे बुखार नापना हो, जैसे आर्बिट के नीचे रखते हैं या तो ठीक है जीभ के अंदर रखा जाता है ना। और पता नहीं कहाँ रखते हैं, हाँ जीभ के ये टंग के नीचे आर्बिट के इधर रखा जाता है। तो वो जैसी टेम्परेचर उसके बाद जाती है ना तो क्या होता है पारा में गुण होता है अपना ऊपर चढ़ने लग जाता है, ठीक है। और जितना टेम्परेचर आएगा उतना चढ़ के वो रुक जाएगा। तो बुखार से नापते हैं कितना डिग्री इसका टेम्परेचर है। तो इसमें भी पारा बैरोमीटर में भी पारा बना रहता है। जैसे ही एटमॉस्फेयर में बैरोमीटर रखोगे तो पारा अपने आप 76 सेंटीमीटर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो पारा उसमें ग्रेजुएटिंग स्केल रहेगा, उसमें लिखा जाएगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो एटमॉस्फेयर में जब बैरोमीटर कराया जाता है तो 76 सेंटीमीटर तक पारा जो है ऊपर चढ़ जाता है, इसलिए उसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा 76 सेंटीमीटर HD। हो गया एजी में मरकरी कहाँ भरा जाएगा बैरोमीटर नहीं देखते होंगे जिंदगी में देखोगे भी नहीं, लेकिन मोबाइल तुम्हारे पास है। मोबाइल में यूट्यूब इंस्टॉल कर दो, इंस्टॉल करके बस उसमें बोलने वाला होगा, सर्च मारो, है कि नहीं। गाँव में मत मारो, सर्च मारो तो फोटो ऑफ बैरोमीटर, प्रोसेस ऑफ बैरोमीटर, तो बैरोमीटर दे जाएगा। तो देख लेना कैसा होता है। मैंने स्टार्ट नहीं किया है तो मैंने दिखा देता, है कि नहीं। और हमको जरूरत भी नहीं पड़ा, ठीक है। अगले स्टार में लिखो द प्रेशर इज जज्ड बाय द लिक्विड
The pressure exerted by the liquid is measured by manometer. Measured by manometer. Nanometer नहीं, manometer. M-A-N-O-M-E-T-E-R. एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर से नापा जाता है, लिक्विड प्रेशर मैनोमीटर से नापा जाता है। अब आगे लिख लो क्या? प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड, प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड, प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड। तो पेज में नहीं हटेगा, ये काटो और पेज मत दो, ठीक है? काट दो उसको, अच्छा लगता है। प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड, तो मेरे पास बोलने से पहले कर लिया है कि नहीं? पेज चेंज कर देना है। प्रेशर ये वो कहने के बाद भी बोला है कि नहीं? ये लोग पता है अलग लगना है। डी बराबर 1 है, डी बराबर 1 से कम है, वो डी बराबर 1 से ज़्यादा है, तो होता है थोड़ा सा ऐसा। हाँ कितना आपको पता है लिखने का तरीका होता है? जब कलम पकड़ेगा ना, एक 4 अंक रखेगा इंडिया में, एक हो जाएगा श्रीलंका में लिखेगा, है कि नहीं? वैसे मत लिखो, चारों उंगली को इंडिया में रखो ताकि अच्छा रहेगा, ठीक है? ठीक है, इंडिया को कवर करके मत रहो, है कि नहीं? इंडिया को ओपनली रखो। इंडिया को मेजरली देखते हैं किसी को कवर किया रहता है, ओपन रखो उसको, है ना? तो प्रेशर इनसाइड लिक्विड, प्रेशर इनसाइड लिक्विड। इसमें सबसे पहले टॉपिक लिखो थ्रस्ट, 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 T-H-R-U-S-T, थ्रस्ट। T-H-R-U-S-T, थ्रस्ट। इन्हें प्रमोद कहते हैं, कहते हैं, पहला बार सुने हो, है ना? नाम सुने हो किसी का प्रमोद, ये प्रमोद है ना? फोर्स में बल होता है, फोर्स में क्या होता है? बल होता है। क्या होता है? प्रेशर में दाब होता है। क्या होता है? दाब होता है। आई नो बोथ एवरीथिंग। देखो देखो मैं तुमको उस दिन बताया था, वैसा फोर्स जो किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलरली लगता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, थ्रस्ट टाइप ऑफ फोर्स। देखो देखो थ्रस्ट टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है? T-H-R-U-S-T सही है। थ्रस्ट टाइप ऑफ फोर्स, ये टाइप देखो ये छोड़ दिया फिर। Thrust is a type of force, है कि नहीं? अभी लिखो the force which acts perpendicularly, P-E-R-P-E-N-D-I-C-U-L-A-R-L-Y. The force which acts perpendicularly on any surface is called thrust. Is called thrust. Thrust, ठीक है? अब एक टर्म लिखो फ्लूइड बेटा, फ्लूइड, फ्लूइड। अभी तक लिक्विड के बारे में सुना हो, फ्लूइड, फ्लूइड में तरल होता है, क्या होता है? तरल, क्या होता है? तरल, फ्लूइड लिखो। लिक्विड एंड गैसेज बोथ आर फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर दोनों आ जाता है, एक होता है सॉलिड और फ्लूइड बोलेंगे तो फ्लूइड में दोनों आ गए, लिक्विड एंड गैसेज, है ना? लिक्विड एंड गैसेज बोथ आर फ्लूइड। ठीक है? And it means that the substance which have property to flow
द सब्सटेंस विच हैव ए प्रॉपर्टी टू फ्लो, बहने का क्षमता होता है। द सब्सटेंस विच हैव ए प्रॉपर्टी टू फ्लो, विच हैव प्रॉपर्टी, ये नहीं काट दो, विच हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। अब फ्लूइड में दोनों आ जाएगा, लिक्विड एंड गैसेस, बोथ आर फ्लूइड। प्रॉपर्टी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। समझ दिया? देखो आप थ्रस्ट फोर्स देखो, आप थ्रस्ट देखो, द फोर्स act by the force act by the fluid। देखो दर छोड़ दिया, act by the fluid in upward direction, is called upthrust, is called upthrust। is called upthrust। ये देखो upthrust force is also called buoyant force। Upthrust force is also called buoyant force। buoyant force इन्हें से कुछ पलावन बल बोलते हैं, कुछ पलावन बल। Upthrust force is also called buoyant force। Mathematically, buoyant force बराबर mg और mg या तो ddg। यहाँ पे m क्या है, ये बताओ। m है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को देखो, लिक्विड अपथ्रस्ट फोर्स कब लगाएगा, है ना? लिक्विड अपथ्रस्ट फोर्स कब लगाएगा? जब कोई सब नहीं, जैसे कोई वस्तु को उसमें हम डालेंगे तब परपेंडिकुलरली कोई वस्तु डालेंगे, टेढ़ा डालेंगे तो कोई पकड़ नहीं जाएगा, तो घुस ही जाएगा, है ना? जब परपेंडिकुलरली जब थ्रस्ट लगाएंगे तो वो ऊपर रोकेगा, विरोध करेगा, है कि नहीं? जिससे अभी देखो यहाँ लोगों को पढ़ा रहे हैं तो कोई विरोध नहीं हो रही, है कि नहीं? जैसे कि कोई गलती किया, हम 10 घंटा मार देंगे, कौन नहीं आती, लेकिन अगर बिना गलती का अगर एक लपड़ भी मार देंगे, लपड़ को थप्पड़ भी कर देंगे, है कि नहीं? सब अलग अलग बोलने का तरीका है, तो तुरंत फोन आ जाएगा, आपने क्यों मार दिया, ठीक है? मैंने विरोध आया था ना, वही थ्रस्ट कब लगेगा? जब किसी वस्तु पे लिक्विड में किसी कोई सरफेस को डुबाएंगे तो परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे, तभी नीचे से अपोजिंग आएगा, अपोजिंग उसको विरोध करेगा, जबरदस्ती नहीं जान देगा तो थ्रस्ट लगाएगा, ठीक है? तो जो वस्तु दबाएंगे, है ना, जो वस्तु दबाएंगे उसका जितना मास होगा वही मास कवर करेंगे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? ये समझा? जी क्या है, फिक्स है 9 अब इसी को डीवीजी कहते हैं। देखो ध्यान देना, एम पता है ना, डेंसिटी लॉ क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी लॉ क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है कि नहीं? नहीं, हवाई नहीं, v बराबर m बटा होता है कि नहीं? देखो d बराबर m बटा, तो d बाहर में जाएगा, नहीं जाएगा, तो dv बराबर m। m को dv लिख सकते हैं क्या? तो mg था ना, mp क्या था बेटा? mg, m को रिप्लेस करो dv से, तो m को रिप्लेस dvg, हो गया कि नहीं?
जी को जी छोड़ दिया, है ना। तो डी क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। देखो डी क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जी क्या है, टाइम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ज्यादातर यही लगेगा, पॉइंट पर भी का इस्तेमाल होगा, डीवी डी का जी। कोई जो लिखेगा एबी बराबर रो भी जी, रो भी लिखता है, जहाँ रो या तो डी को डेंसिटी का लगता है, क्या करते हैं, डेंसिटी। अगला एडिंग में पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर इनसाइड लिक्विड। पास्कल एक केस लिखना है, डबल एस नहीं लिखना है। पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर इनसाइड लिक्विड, ये तो लॉ छोड़ दिया। पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर इनसाइड लिक्विड, इतना चीजों के बारे में है। प्रेशर इनसाइड लिक्विड, देखो जो 6 में आ गया, देखो कहां से कहां सुधर गया है। मैं थोड़ा सा 3 साल लेट कर दिया, एक को तो जबरदस्ती खींच के लाया किसी 7 में, तो 7 नंबर खाली तनिए बनी पढ़ाई 1 घंटा जवाब लाना पड़ा जबरदस्ती, तब जाके सुधार रहे हैं, है कि नहीं। पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर इनसाइड लिक्विड, बेटा बेटो तुम्हारा भी इंग्लिश सीख रहे हो, जब इंग्लिश करता है कि क्या लिख रहे हो, या बैठो बैठो या कोई क्या बैठो, जरूर देखेंगे कि क्या गलती दिख रहे हैं तो सुधारेंगे, है ना। तो जब हमको दिख करता है क्या करें, इसको सही लिख रहे हो, क्या गलती लिख रहे हो, कितने को करते हो, देखो पढ़ा भी बोले तो सुन भी नहीं करते हो। पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर इनसाइड लिक्विड, पहला द प्रेशर इन एनी लिक्विड, the pressure in any liquid is same at all points. The pressure in any liquid is the same at all points. The pressure in any liquid is same at all points at the same horizontal level. The pressure in any liquid is same at all points at the same horizontal level। तो समझाया था मैं पिछले क्लास में, है ना। The pressure in any liquid is same at all points at same horizontal level। दूसरा, if you go deeper नीचे, जितना गहरा हम जाते जाओगे प्रेशर लिक्विड। हाँ, दूसरा, if you go deeper in the liquid, the pressure exerted by the liquid increases। ये आवाज कैसे कर रहा है? If you go deeper in the liquid, then pressure exerted by the liquid increases। Pressure exerted by the liquid increases। देखो आर्गुमेंट प्रिंसिपल जल्दी, इसके बाद अगले क्लास में पढ़ाएंगे आर्गुमेंट प्रिंसिपल। ए आवाज क्या कर रहा है, क्या जाएगा मायने तक। आर्गुमेंट प्रिंसिपल देख के लिखेगा स्पेलिंग, आर्किमेडिक, ARCHEMEDES, प्रिंसिपल, आर्गुमेंट का सिद्धांत। आर्गुमेंट भी एक आदमी था, PRINCPLE, क्या गलती है देखो if any solid is immersed का स्पेलिंग गलत, IMMERES, if any solid is immersed, IMMERACD,
immerse in any liquid partially or fully, partially, P-A-R-T-I-A-L-L-Y, P-A-R-T-I-A-L-L-Y, partially or fully, comma, then there is a loss of weight. fully नहीं, fully, capital Y. हाँ, there is a there is a loss of weight. Okay, there is a loss of weight in the solid. In a solid, and this loss of weight is equal to the weight of water displaced equal to the weight of water displaced डिस्प्लेसमेंट हटाना। जब कोई सॉलिड में डालेंगे तो पानी को हटाएगा तभी तो, पानी या लिक्विड को हटाएगा तभी तो जाएगा ना। तो हाँ, इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय दैट सॉलिड, देखो एक और किताब वाला लिख लो, बुक वाला। इन अदर वर्ड वी कैन से, तो मेरे तरीका से हो गया। देखो इन अदर वर्ड वी कैन से है ना, when a solid body is partially or completely, मैं फुल्ली बोला हूँ, ये किताब completely बोल रहा है। when a solid body, ये देख के भी लिख सकते हो, देख के लिख लो, मैं बोल देता हूँ। when a solid body is partially or completely immersed में डुबाना, immersed in a fluid में दोनों आ गए, liquid and gases, both are fluid, है ना। immersed in a liquid, the fluid exert an upward force, जब किसी लिक्विड में अगर डुबाओगे तो फ्लूइड ऊपरी की ओर ढकेलेगा उसको, है ना। लिक्विड फ्लूइड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉडी व्हिच मैग्नीट्यूड, जितना फोर्स लगाएगा वो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, इक्वल टू द वेट ऑफ द, जितना पानी हटाएगा उसका वेट जितना होगा उतना ही ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, है ना। इसका फोर्स होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल था, ठीक है। बाकी अगले क्लास में करेंगे बेटा, फ्लोटिंग बॉडीज के लिए, ठीक है। सो कॉपी कर लेगा।